सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है वायनाड से, जहां पर 29 घंटे लगातार स्टूडेंट को किया गया टॉर्चर। वायनाड में स्टूडेंट की मौत के मामले में 20 पर एफआईआर दर्ज हुई है। जांच में जुटी है सीबीआई। वायनाड के हॉस्टल में स्टूडेंट की मौत के मामले में रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट को 29 घंटे तक एसएफआई के नेताओं ने परेशान किया, जिसके बाद उसने बाथरूम में जाकर खुदकुशी कर ली। ये मामला केरल के वायनाड से आ रहा है, जहां पर हॉस्टल में एक मरी हुई डेड बॉडी मिली है। मरे हुए पाए गए वेटरनरी स्टूडेंट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके आत्महत्या करने से पहले लगातार 29 घंटे तक उसको टॉर्चर किया गया था। बता दें कि 20 साल का ये स्टूडेंट का नाम सिद्धार्थ JS है, जो 18 फरवरी को हॉस्टल के बाथरूम में इसकी लाश पाई गई है। बता दें कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स ने उसकी रैगिंग की थी। इस केस की जांच के अब सीबीआई के हाथों में दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है, जिसे अभी सीबीआई के हैंडओवर कर दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर प्रशोभ PV ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सीनियर्स ने सिद्धार्थ को मेंटली टॉर्चर किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कहा गया है कि सिद्धार्थ को 16 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर 17 फरवरी को दोपहर 2 तक टॉर्चर किया गया था। इसके साथ साथ हाथ और बेल्ट का भी इस्तेमाल किया गया था रैगिंग में। वो ऐसी कंडीशन में आ गया था कि उसे लगता था कि वो ना इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है और ना ही घर जा सकता है। उस ऐसे में उसे लगा कि आत्महत्या सबसे बेहतरीन तरीका है और उसने 18 फरवरी की दोपहर बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अब अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो वो महाराष्ट्र से आ रही है। सिगरेट पीने पर घूर रहा था शख्स, औरत ने चाकू से गोद कर मार डाला। खौफनाक वाकया सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर से मामला आ रहा है, जहां पर एक 24 साल की लड़की ने पान की दुकान पर खड़े एक शख्स पर महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसे घूर रहा था। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 24 साल की औरत ने पान की दुकान पर खड़े एक शख्स को इसलिए मार दिया क्योंकि मामला घूरने का था। औरत के अलावा उसके 2 दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इल्ज़ाम है कि औरत ने रंजीत राठौड़ को इसलिए मार दिया क्योंकि वो जब पान की दुकान पर सिगरेट पी रही थी तब वो उसे घूर रहा था। यह हादसा सैटरडे रात का है, जब 4 बेटियों के पिता रंजीत राठौड़ ने एक पान की दुकान पर पान मांगा। इस दौरान वो सिगरेट पीने वाली जयश्री पंधारे पहुंची और सिगरेट लेकर पीने लगी। यहाँ पर रंजीत राठौर सिगरेट पीने लगा। नागपुर के मानेवाड़ी सीमेंट रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक राठौर जब जयश्री पंधारे को घूर रहा था तो उसने आपत्ति जताई। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद राठौर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वो जयश्री की वीडियो बनाने लगा, जिसमें वो सिगरेट के कश लगाते हुए गाली दे रही थी। वीडियो में दिखता है कि जयश्री को जवाब देते हुए भी राठौड़ को गाली देता हुआ देखा जा सकता है। जयश्री पंधारे के साथ उसकी दोस्त सविता सायारे भी मौजूद थी। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि बहस के बीच जयश्री ने अपने दोस्तों को बुला लिया और फ़ोन आते ही दोनों निकल गए। इस बीच रंजीत राठौड़ वाला पान की दुकान से निकल गया और महालक्ष्मी नगर पहुंचकर बियर पीने लगा। इस दौरान वो लोग उससे पीछे गए और वहां बहस हो गई। इस बीच मामले में इतना बढ़ गया कि रंजीत राठौड़ पर चाकू से हमले कर दिए गए। इसके बाद उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि खुद जयश्री पंधारे ने कई बार रंजीत राठौड़ पर चाकू से वार किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में इसके दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया है और फोन के फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के मिलने के बाद अहम सबूत माने जा रहे हैं। अब अगर बात करें दिल्ली की, तो जल बोर्ड घोटाले पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा। सदन से भाजपा विधायकों को किया गया बाहर। दिल्ली विधानसभा में जल बोर्ड घोटाले को लेकर भाजपा ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान भाजपा विधायकों ने सरकार की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल भाजपा विधायकों ने जल बोर्ड में घोटाले संबंधी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर चर्चा करने की मांग करी, लेकिन अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। बस फिर क्या था, इस पर भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के सभी विधायकों को सदन से बाहर मार्शल निकाल दिया। ऐसे में भाजपा विधायकों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधानसभा परिषद महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया है। इस दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड में घोटाला किया और वो इस मामले को दबाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने विधानसभा परिसर में भाजपा के विधायकों के धरने में प्रदेश भाजपा के शामिल होने का विरोध किया है। उन्होंने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को लेटर भी लिखा है। साथ ही उनसे मांग की है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दुरुपयोग किया है। इस मामले की जांच करके कार्यवाही की जानी चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में
बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें।